डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है कि भगवान के बाद एक डॉक्टर ही है जो किसी को ज़िंदगी दे सकता है, जो शायद मरे हुए में भी प्राण डाल सकता है। लेकिन यह भगवान क्या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है? क्या किसी मरीज का इलाज करना इस भगवान का नैतिक कर्तव्य नहीं है? नहीं तो फिर क्या कारण है कि यदि भगवान कहे जाने वाले इस डॉक्टर की मांगे ना मानी जाए, काम इसकी मन मर्जी के मुताबिक ना हो, तो ये किसी मरीज को नहीं देखेंगे। डॉक्टरों की इसी जिद और मनमानी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है गरीब लोगों को, क्योंकि अमीर आदमी तो फिर भी कहीं प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा लेगा, जहां के डॉक्टरों को सरकार से ना तो कोई शिकायत होगी और ना ही उनकी कोई ऐसी मांग ही होगी। पर गरीब आदमी कहाँ जाए? वो तो सरकारी अस्पताल ही जाएगा, पर वहां तो डॉक्टर साहब हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक वो किसी मरीज का इलाज नहीं करेंगे। पर तब तक मरीजों का क्या होगा? और डॉक्टर साहब की इसी जिद के चलते एक प्रसूता को अस्पताल की इमरजेंसी के गेट के पास फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। मामला पानीपत के सरकारी अस्पताल का है, जहां एक महिला को डिलीवरी के लिए लाया गया। परिजन महिला को बड़ी ही नाजुक हालत में लेकर यहां पहुंचे थे, लेकिन हड़ताल के चलते डॉक्टरों ने महिला को रेफर कर दिया। अस्पताल की नर्स गर्भवती को इमरजेंसी के गेट पर बैठाकर चली गई। परिजन इलाज के लिए डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों और स्टाफ ने उनकी एक ना सुनी, जिसके कुछ देर बाद महिला ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल में अन्य मरीजों ने इस बारे में इमरजेंसी स्टाफ की नर्सों को सूचना दी। आनन फानन में स्टाफ ने महिला को प्रसूति वार्ड में शिफ्ट किया। महिला के पति दिनेश कुमार ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। फिलहाल पानीपत के विकास नगर में वह रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे उसकी पत्नी कंचन को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा, लेकिन हड़ताल के चलते डॉक्टरों ने महिला को रेफर कर दिया। अपनी पत्नी को लेकर वह प्रसूति वार्ड से इमरजेंसी तक पहुंचा ही था, जिसके बाद साथ आई नर्स उन्हें वहीं छोड़कर चली गई। थोड़ी देर बाद ही कंचन ने वहां फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। क्या हुआ था अभी? वो दर्द हुआ तो लेके आए। तो यहाँ आया तो यहाँ सब हड़ताल था, तो यहाँ से रेफ़र कर रहे थे करनाल। अच्छा, तो क्या हुआ? इनका हुआ यही ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो मान ही नहीं रहे हैं, ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, तो वही नीचे हो गया डिलीवरी। फर्श पे ही छोड़ दिया था? हाँ वही गेट पे डिलीवरी हुई? हाँ, गेट पे हो गया। कहाँ से आए हो? क्या नाम था पेशेंट का? पेशेंट का नाम था कंचन कुमारी और मेरा नाम जिवेश कुमार है। आया विकास नगर से। तीसरा बच्चा है तुम्हारा? हाँ, तीसरा बच्चा है। वहीं अस्पताल के सीएमओ जयंत आहूजा का कहना है कि डिलीवरी के समय 2 महिला कर्मचारी गर्भवती के साथ थी और उसे एस्कॉर्ट कर रही थी। अगर अस्पताल स्टाफ इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है, महिला की जहाँ डिलीवरी हुई है वो आपातकालीन क्षेत्र के पास में ही हुई है। हमारे 2 महिला कर्मचारी इस महिला के साथ ही थे और इसको एस्कॉर्ट कर रहे थे। तो अचानक से जैसे प्रेसिपिटेट लेबर होता है, ये वो वाली कंडीशन में लेबर हुआ है और इसमें यदि कोई दोषीगण पाया जाता है तो उसमें हम इंक्वायरी करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकलता है उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे।